बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट 11th में न्यू बुक हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज हो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 61 पे थोड़ी थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले लिखा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। पहले लिखा हुआ यूजली a given system of linear equation is reduced to a simple equivalent system by applying elementary operations which are stated as below। तो वो ऑपरेशंस क्या हैं? इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस। मिसाल के तौर पे कह रहा है कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे, जैसे 4x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप ये कह रहे हैं इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस। दूसरे स्टेप में कह रहा है मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर। मिसाल के तौर पे पहली इक्वेशन है, अगर हम मिसाल के तौर यहाँ पे 4 है, अगर हम इसको दोनों तरफ, बाज़ का ऐसी इक्वेशंस होती हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x जमा 4y इक्वल टू 12। तो बाज़ का हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट अगर हम 2 बनाना चाहते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2x, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8y, तो ये 12 2 से मल्टीप्लाई होगा 24। इस तरह से नंबर 2 में कह रहा है मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर। उसके बाद स्टूडेंट एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कोई भी वर्ड आ सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इक्वेशन है नंबर 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हमारे पास 2x प्लस 8y इक्वल 24। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने x को रिमूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास 1 है इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन जो 3 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर, उस माइनस इक्वेशन 2। मिसाल के तौर पे कि हमने ये जो इक्वेशन थी ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने से पहले स्टूडेंट ये जो हमारे पास जो इक्वेशन 3 बनी है ना 2 की मदद से, पहले ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। दोनों काम हो रहे हैं इक्वेशन 1 एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन, एक इक्वेशन के मल्टीपल को दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट जो हम लोग इक्वेशंस में करते थे, दो भी कोई सिस्टम लीनियर इक्वेशन होता था। अब स्टूडेंट कोरिस्पोंडिंग टू दीज 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यही ऑपरेशंस हम द फॉलोइंग एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस आर अप्लाइड टू मैट्रिसेस टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट इक्वेशन। यही वो कह रहा रूल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस पे। तो नंबर 1 में कह रहा है इंटरचेंजिंग टू रोज। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमने स्टूडेंट 3 रोज 3 कॉलम बनाए हैं। ये जो हम वो कह रहा है कि इंटरचेंजिंग टू रोज R1 2, इंटरचेंजिंग हम इस तरह लिखेंगे कि हम पहली और दूसरी रो को चेंज कर सकते हैं। दूसरी रो है 4 5 6, इसको नंबर 1 पे लिख दिया। पहली रो 1 2 3 1, इसको नंबर 2 पे लिख दिया 7 8 9। तो जैसे हम इक्वेशंस को यानी 1 को उठा के ऊपर लिख दें, 2 को नीचे, कोई फर्क पड़ेगा? इसी तरह से वो कह रहा है कि जब हम यहाँ पे दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज करें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम R1 2 इस तरह से लिख दिया करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर 2 में कह रहा है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R1 और 2, कि इसका मतलब इंटरचेंज। तो ये दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप स्टूडेंट वो कह रहा है मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। कह रहा है कि कोई भी रो है, मिसाल के तौर पे ये पहली दूसरी तीसरी, किसी भी रो को मैं कहता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन सॉरी इक्वेशन नहीं, 2 मल्टीप्लाई R1। तो स्टूडेंट जो पहली रो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये पहली रो है 4, 4 को 2 से ज़रब करेंगे 8, 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10, 6 को 2 से ज़रब करेंगे 12। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, 2R1 इस तरह से लिख देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये लिखा हुआ है K टाइम्स R
मल्टीप्लाई बाय अ रो बाय नॉन जीरो नंबर, ये लिखा हुआ है के टाइम्स आर आई डिनोटेड बाय के आर आई, और जो आंसर आएगा तो इस तरह से, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन कह रहा है, अब स्टूडेंट उसके बाद नंबर 3 में कह रहा है के टाइम्स एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर। इसको मैथमेटिकली क्या कह रहा है कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ये यहाँ पे दूसरी रो है 1 2 3, इस रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में ऐड किया, वो कह रहा है फिर नेक्स्ट जो आंसर आएगा तो वो क्या कहते हैं हमारे पास आता है, उसको उसने नाम दिया इस तरह से आर आई वगैरह का। कह रहा है कि ये जैसे मिसाल के तौर पे कि हमने जो आर आई रो है, आई से मुराद पहली दूसरी तीसरी कोई भी, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके आंसर को किसी नई वैल्यू में ऐड किया, वो डिनोट कर आर आई प्राइम से। तो ये सारे थे रो ऑपरेशन थे कि इस तरह नोटेशंस वगैरह हैं। तो हम तो यहाँ पे लिखनी है तो लिख लेंगे, नहीं तो इसके बगैर ही कोशिश करेंगे। अगली डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे नीचे वैल्यूज होंगी ना, जीरो होंगी। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, अब देखा जाए ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, अब गौर किया जाए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं इनसे नीचे नीचे क्या बांधा है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं इनसे नीचे नीचे एक जीरो है। ऐसा स्केल में जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे नीचे जीरो, उसको कहते हैं अपर डायगोनल। अगर स्टूडेंट नीचे के बजाय ऊपर जीरो हो, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, इन प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर ऊपर क्या स्टूडेंट तमाम वैल्यू जीरो हैं। ये पहली प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप गौर कर सकते हैं इनसे ऊपर ऊपर सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे नीचे जीरो होंगे तो इस तरह एक शक्ल का बनेगा, उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। अगर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर। अगर स्टूडेंट सॉरी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से नीचे नीचे जीरो, उसको कहते हैं, गलत बोल गया, अपर ट्रायंगुलर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से ऊपर ऊपर जीरो डायगोनल एंट्री से, उसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल से लोअर ट्रायंगुलर। अब स्टूडेंट ट्रायंगुलर क्या होता है, हर वो मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, उसको कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी आसान सी एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का। अब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स जो है ये अपर ट्रायंगुलर भी है लोअर भी है। अपर ट्रायंगुलर क्या है स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है डायगोनल से नीचे नीचे जीरो है, और लोअर ट्रायंगुलर क्यों है क्योंकि डायगोनल से ऊपर ऊपर भी जीरो है। अब स्टूडेंट ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब स्टूडेंट एचेलॉन फॉर्म में क्या है, कोई भी हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है एचेलॉन फॉर्म में कब होगा, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरो इन द प्रीसीडिंग एंट्री। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है जैसे उसने ये बताया, अब गौर किया जाए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, नीचे 0 5, इधर 1 बनाएंगे 2 0 0 और 1। अब स्टूडेंट जिसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल में जो है 1 1 होगा, उसके नीचे नीचे 0 होंगे, तो ये इसको कहेंगे स्टूडेंट हम एचेलॉन फॉर्म। अगर स्टूडेंट डायगोनल से ऊपर भी 0 हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर डायगोनल से ऊपर भी 0 हो जाए नीचे भी 0 हो जाए, इसको कहेंगे स्टूडेंट रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स है ना, इसमें 1 1 होगा, उसके नीचे नीचे 0। और दूसरी बात स्टूडेंट जो हमारे पास होगा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इसमें नीचे भी 0 होंगे डायगोनल से और ऊपर भी 0 होंगे और डायगोनल में 1 1 होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने एग्जांपल दिया, जैसे देखा जाए ये 1 लीडिंग एलिमेंट 1 से नीचे नीचे 0 है, डायगोनल में 1 1। अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है एचेलॉन फॉर्म में कोई रो या कॉलम 0 भी हो सकती है, हम रो ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट जो सारी वैल्यू 0 होंगी ना, साथ में दूसरे नंबर पे हम तो उसकी चेंजिंग करके उसको हमेशा एंड पे लिखेंगे। एक भी हो सकती है रो, दो भी 0 हो सकती हैं। स्टूडेंट ये देखा दूसरी एग्जांपल 1, इससे नीचे नीचे 0 है, दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल में यहाँ पे 1 है, इस नीचे 0 है, तीसरा भी 1 है, तो ये नीचे नीचे 0 है, 1 के नीचे नीचे 0, इस 1 से भी, ये भी कौन सी फॉर्म है एचेलॉन। और रिड्यूस में ये देखा जाए 1 है पहला, इसके नीचे नीचे 0 है, ये 1 है, इसके नीचे भी 0 ऊपर भी 0, और तीसरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये भी
ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में डायगोनल से नीचे भी 0 होगा उस 1 के, और उससे ऊपर भी 0 होगा। और एचेलॉन फॉर्म में सिर्फ वो जो हमारा लीडिंग एलिमेंट है ना, जो हमारा होगा उससे एंट्री, उससे नीचे नीचे 0 होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर कहता है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना इस मैट्रिक्स का। अब उसने बताया नहीं है, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले हम वो जो मैट्रिक्स था ना उसका कॉलम वैसे, फिर ये 2-3 डॉट लगाएंगे। अब आगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया करेंगे 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 और 0 0 0 और 1। अब हम किसी तरह से ना रो ऑपरेशन लगा के, लगाने में रो ऑपरेशन है, ये जो है ना मैट्रिक्स, इसकी सारी शक्ल इधर बना देंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे। जो आंसर आएगा ना वो हमारा आंसर होगा। कैसे स्टूडेंट उसने एंड पे किया है, तो देखा जाए ये जो दूसरा यहाँ पे ना, यहाँ पे गौर किया जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डॉट डॉट के बाद था, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डॉट डॉट से पहले बन गया। देखा जाए आइडेंटिटी है, डायगोनल में 1 1, डायगोनल से ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और ये जो सामने बचा ना -6/7 4/7 1 4/7 -3/14 -1/2 1/7 1 ये हमारा इनवर्स का आंसर होगा। अब स्टूडेंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये भी डेफिनेशन, let A be a non-zero matrix if R is the rank number of non-zero when it is reduced to echelon form then R is called रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम उस पर ऑपरेशंस लगाएंगे। अब स्टूडेंट उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स की तादाद, नंबर ऑफ नॉन जीरो का मतलब है कि हमने पहले उसको क्या बनाना है, डायगोनल बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट, उसमें डायगोनल में 1 1, उससे नीचे नीचे 0। अब उससे नीचे नीचे 0 करते हुए अगर कोई रो या कॉलम खत्म हो जाए, यानी मिसाल 4 रोज हैं तो एक पूरी रो 0 जो बाकी कितने बचेंगे 3, वो हमारा क्या होगा, रैंक होगा। जैसे उसने यहाँ पे स्टूडेंट ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तो ये उसने सोल्व करके एंड पे देख सकते हैं डायगोनल में 1 है, डायगोनल में 1 बन गया, इस 1 से नीचे 0, इस 1 से भी नीचे 0। अब गौर किया स्टूडेंट इसकी टोटल रोज थी 3, एक पूरी की पूरी रो जो है वो 0 हो गई है। तो स्टूडेंट ये पूरी की पूरी रो 0 हुई, टोटल 3 थी, 3 में से कितनी बची 2, तो ये हमारा रैंक होगा। अब से स्टूडेंट हम सिस्टम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे कि इसमें स्टूडेंट जो राइट साइड है ना, इस पे 0 0 नहीं होगा, इस पे ना राइट साइड पे कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट उसमें हम सोल्व करेंगे, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो वो देखते हैं, फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फिर अगला मेथड स्टूडेंट क्रैमर रूल होगा। तो क्रैमर रूल में ये सिस्टम नॉन नॉन लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, इसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म जिस तरह से हमने 9th-10th में करते थे। फिर उसका स्टूडेंट हम इन्वर्स निकालेंगे, फलाना वो तरीका करने से ये आंसर आ जाएगा। एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर वो x1 जो उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, नीचे का डिटरमिनेंट, फिर x2 x3, फिर हमारा क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, पहले हम स्टूडेंट इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर उसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो वो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, फिर x1 x2। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। स्टूडेंट तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसमें बड़े ध्यान से, शोर शराबे में समझने वाले सवाल नहीं, बड़े सुकून से इत्मीनान से करने वाले सवाल हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया। पहले स्टूडेंट हमने लिखना है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखना, रो ऑपरेशन में पहले ए, 2 डॉट लगाने हैं, फिर आई, फिर स्टूडेंट ये सारा मैट्रिक्स ए जो था वो दोबारा लिखा, फिर ये 3 डॉट लगाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये हमने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमने उसके बाद इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करना। स्टूडेंट हमने करना क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसको समझना। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है ना, इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब स्टूडेंट ये सबसे पहली वैल्यू 2 थी, इसको 1 बनाना है, तो स्टूडेंट 2 को 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। अब मैं अगर इस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये 1 आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको 1 बनाने के लिए जो पूरी रो है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो स्टूडेंट मैंने पहली पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका फायदा क्या हुआ, ये 2 2 पे डिवाइड होगा, 1 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया।
-3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कटिंग नहीं होगी, ऐसे रहने देंगे। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1/2, ऊपर 0 है, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0/2 0, ये पहली वैल्यू 1 बन गई। दूसरा काम स्टूडेंट कि ये 1 बन गया, 1 के नीचे 0, ये जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास डायगोनल एंट्री होती है ये भी 1 होनी चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट इसी स्टेप में क्या किया, यहाँ पे 1 बनाना था, -2 था, -2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल वो है -1/2, 2 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट जो दूसरी रो थी उसको किससे मल्टीप्लाई किया, -1/2 से। तो स्टूडेंट ये 0 -1/2 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। इस -2 को -2 से डिवाइड या -1/2 से मल्टीप्लाई, दोनों लफ्ज ठीक है स्टूडेंट, कि आप कह लें कि माइनस दूसरी रो को -2 से डिवाइड किया, यहाँ स्टूडेंट -1/2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट तो फिर वो -R1/R2/2 लिख देते हैं, दोनों लफ्ज से ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, और 1 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 0 आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट ये हो गया, और ये तीसरी रो वैसे ही आ गई, इसको वैसे ही लिखा। अब स्टूडेंट अगला स्टेप, ये जो डायगोनल में 1 था इसके नीचे नीचे 0 बनाना है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास 0 बना हुआ है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या किया, अगर मैं इस वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा कोई फायदा नहीं होगा, ये -2 रहेगा। ये तीसरी रो और ये पहली रो। अब पहली रो का जो पहले वैल्यू है 1 है, अब हमें चाहिए 2, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आएगा, +2 से। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा, ये जो पहले वाली रो है ना इस सारी को 2 से ज़रब किया और तीसरी रो में ऐड कर दिया। अब ऐड क्यों किया, दोनों के साइन अपोजिट हैं, जैसे -1 और 1 दो नंबर्स हों, इन दोनों का आंसर 0 कब आएगा, जब दोनों को प्लस करेंगे, साइन अपोजिट है। तो मैंने स्टूडेंट तीसरी रो में पहली जो रो थी ना तो उसको पहले 2 से ज़रब किया, 2 से ज़रब करने के बाद अब मैंने जो पहले लिखा ना R3, इसको किस में ऐड कर दिया, तीसरी रो में ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट पहली रो वैसे लिखी, दूसरी भी वैसे ही। ये -2 इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 5 जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस -3/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कैंसिल, ये हमारे पास स्टूडेंट 6 -3 आ जाएगा, और 6 -3 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट 1 इस 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कट जाएगा, ये 1 हमारे पास आ जाएगा, 0 + 1, ये 1 लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे 0 था ना। उसके बाद स्टूडेंट ये 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 + 0, ये 1 वैसे ही इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे, इसको पूरी रो को तीसरी और पहली पूरी रो को 2 से ज़रब करके तीसरी में ऐड कर दिया कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, तो ये हमारे पास नीचे भी 0 बन गया। अब अगला टारगेट स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास है 1, इसके नीचे भी 0 बनाना है और इसके ऊपर भी 0 बनाना है। ऊपर वैल्यू 3 है, नीचे वैल्यू 1 है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये जो दूसरे वाली रो थी ना, इस दूसरे वाली रो को 3 से ज़रब किया, 3 से ज़रब किया दूसरी रो को, और जो आंसर आया पहली रो में से माइनस। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये 1 था, इसको 3 से ज़रब करेंगे तो 0 × 3 0, 0 1 में 0 निकालेंगे 1, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 ऊपर वाले 3 से -0 हो जाएगा। इस 0 को करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3/2 वैसे ही आ गया। फिर स्टूडेंट इस 0 को करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट -1/2 को इसको जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 + 0 3/2 आ जाएगा। अगली वैल्यू स्टूडेंट ये 0, इस 0 को ऊपर वाले 0 में से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले 0 है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब नीचे, अब स्टूडेंट यहाँ पे भी 0 बनाना है, ये वैल्यू 11 है। अब स्टूडेंट ये दूसरी रो की दूसरी वैल्यू 1 है। अब स्टूडेंट मैं इसको, अब मैं पहली रो को नहीं छेड़ सकता, अगर मैं पहली रो को इसमें से अगर मिसाल के तौर पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये जो मेरा 0 है ना ये खराब हो जाएगा, ये फिर नॉन 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, फिर क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, यानी आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। तो मैंने स्टूडेंट क्या किया, ये जो तीसरी रो थी इसको पहले लिखा, ये जो दूसरी रो है ना, अब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, इस सारी रो को 11 से ज़रब करके तीसरी में से माइनस किया, ये लिखा स्टूडेंट R3 - 11 R2। अब स्टूडेंट ये 0 है, ये 0 -0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली वैल्यू को 11 से ज़रब करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 - 11, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दिया 0। तो उसके बाद स्टूडेंट 3 माइनस, इसको 11 से ज़रब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 - 0 आ जाएगा, ये दोबारा 3 ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये 1 - 0, इसको 0 से ज़रब करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट जब
इस ये -1/2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11/2, 11/2 को 0 में प्लस करेंगे तो प्लस 11/2। उसके बाद स्टूडेंट ये 1 माइनस ये 0 जो है, इसको मिसाल के तौर पे 1 माइनस इस 0 को 11 से ज़रूर करके माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब स्टूडेंट हम कहाँ तक पहुँच गए, हम डायगोनल में 1 बना दिया, यहाँ पे भी 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब ये कौन सी रो है, तीसरे वाली। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, अगर मैं इस वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, 1/3 मल्टीप्लाई 3, मेरा आंसर 1 आएगा। मैंने तीसरे वाली पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई किया। पहली वाली 0, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। इस 0 को करेंगे 0 ही, ये 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 पे डिवाइड 1/3, 11/2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 11/2 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्ट जाएगा 11/6 आ जाएगा। इस 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट डायगोनल में 1 1 बन गया और नीचे नीचे 0, इस यहाँ भी ऊपर 0। स्टूडेंट ये अगली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, तीसरे वाली, ये भी 0। अब इसको 0 बनाना है। अगर मैं स्टूडेंट ये दूसरी रो पे कोई ऑपरेशन लगा के करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली वैल्यू जो है ना 0 के अलावा फिर जो है ना, कह रहे हैं हम अपने सवाल को खराब कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब हमने टोटका अपनाना है। वो टोटका क्या अब देखना है, ये वैल्यू 0 है, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास तीसरी रो है, यहाँ पे 1 है। अब इस 1 को किस नंबर से ज़रब करेंगे, 3/2 आंसर आएगा, वो है 3/2 ही। अब मैंने क्या करूंगा स्टूडेंट, जो पहली रो है ना, इसमें अब इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, दरमियान में प्लस आएगा। पहली रो में तीसरी रो को किससे ज़रब करूंगा, 3/2 से। अब 3/2 से क्यों ज़रब करूंगा, अगर 1/3/2 से मल्टीप्लाई होगा 3/2, प्लस और माइनस काट जाएगा। मैंने तीसरे वाली पूरी रो को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया पहली रो में प्लस किया, तो ये स्टूडेंट 0 1 में ऐड होगा 1 0 में 0 ऐड करेंगे 0, तो ये -3/2 ये मल्टीप्लाई होने के बाद मैं डायरेक्ट कर दिया। तो ये -3/2, जब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3/2, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये 1 बन गया स्टूडेंट। फिर इस 1/3 को जब स्टूडेंट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है ये आ जाएगा 1/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जमा। इस 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, 2 से काट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए स्टूडेंट। ये आ गया 1। अब स्टूडेंट फिर उसके बाद 3/2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, जो आंसर है इसमें ऐड किया मैंने डायरेक्ट 17/4 लिख दिया। फिर जब स्टूडेंट 0, जब 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, 1/2 यहाँ पे। अब स्टूडेंट गौर कर सकते हैं, डायगोनल में 1 1 आ गया, डायगोनल से नीचे भी 0 है और डायगोनल से ऊपर भी 0 है। अब स्टूडेंट आने के बाद ये जो हमारा फाइनल वैल्यू है ना, ये जो डॉट डॉट के बाद है 1, ये हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। इस तरह हमारा पार्ट सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2। अब स्टूडेंट एक और चीज, आपको कंफ्यूजिंग हो बोर्ड के एग्जाम में मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो स्टूडेंट आप सिंपल क्या करेंगे, जो ए इनवर्स है, ये जो आंसर है, इसको आप, ये जो क्वेश्चन में ए दिया है ना, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, I3। ये हमेशा, ये इसका टोटल है। पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने लेटर कर लिया, ए के बराबर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ए डॉट आई बराबर 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2, 3 डॉट लगाए, 1 0 0 0 1 और 0 0 0 और 1 यहाँ पे लिख दिया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया। अब स्टूडेंट शुरू में तो 1 बना हुआ है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे नीचे 0 बनाना है। अब स्टूडेंट ये भी 0 बना हुआ है, यानी इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो स्टूडेंट उसके लिए क्या करेंगे, ये जो तीसरी वाली रो है ना, अगर मैं इसमें से पहली को माइनस करूँ, ये 1 में से 1 निकालूंगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, तीसरी रो में से पहली माइनस करूंगा, तो ये मैंने लिखा आंसर, पहली रो वैसे ही, दूसरी भी वैसे ही। अब स्टूडेंट ये 1 है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। अब स्टूडेंट ये 0 है, अब 0 में से 2 निकालेंगे तो 0 -2 क्या आंसर आएगा, -2। यहाँ पे लिख दिया, ये 2 है, इसमें से स्टूडेंट इस वैल्यू को माइनस करना है, 2 माइनस, अब 1 के साथ पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 आ गया। इस 0 में से इसको माइनस करेंगे, 0 -1, बड़ी वैल्यू का साइन -1 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट डायगोनल से नीचे नीचे 0 बन गया। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू, इसको मर्जी है कि यहीं पे -2 पे डिवाइड कर दें, या मैंने अगले स्टेप में किया, मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले मैंने इससे ऊपर भी 0 बना दिया और नीचे भी, इस रो की मदद से दूसरे वाली। कैसे स्टूडेंट, पहले मैंने स्टूडेंट ये 1 है,
यहाँ पे 0 बनाना है तो ये दूसरे वाली रो को मैं पहली में जमा करूँ, 2 में -2 प्लस करूँ तो आंसर क्या आता है, 2 में प्लस -2 प्लस करूँ, 2 प्लस -2 तो आंसर क्या आएगा 0। ये दूसरे वाली रो को पहले वाली में प्लस कर दिया। अब स्टूडेंट कैसे प्लस किया, ये 1 में 0 ऐड होगा 1, 2 में -2 ऐड करेंगे तो हमने देखा तो ये -2 + 2 0 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे, -1 में 8 ऐड करेंगे तो 7, इस 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, इस 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके साथ ही स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 0, नीचे भी 0 बनाना था। उसके लिए क्या किया स्टूडेंट, इन दोनों के साइन सेम है, एक जैसे हैं। अब स्टूडेंट जब वैल्यू के साइन एक जैसे हो ना, उनका आंसर 0 कब आता है, जब दोनों को माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरी रो में से मैंने दूसरी को माइनस कर दिया, R3 - R2। स्टूडेंट पहली भी वैसे लिखी, दूसरी भी वैसे लिखी। अब स्टूडेंट तीसरे में से दूसरी को माइनस, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, -2 में से -2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये देखें -2 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 0 आ जाएगा। इस 3 में से किसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, 8 को, 3 - 8 -5 आ जाएगा। -1 - 0, -1 0 -1 -1 होगा, 1 में 0 निकालेंगे तो 1। उसके बाद स्टूडेंट इस 3 में से 8 माइनस करेंगे -5, ये -1 था, -1 में से 0 निकालेंगे -1 ही आएगा, 0 में से 1 निकालेंगे -1, 1 में 0 निकालेंगे 1। तो स्टूडेंट ये 1 के नीचे 0, इस -2 के नीचे भी 0 बन गया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या किया स्टूडेंट, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, -2 को। ये कौन सी रो है, दूसरी। अगर मैं स्टूडेंट दूसरी रो जो है इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करूं, जब मैं स्टूडेंट -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 से कैंसिल, +1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, दूसरे वाली रो को -1/2 से मल्टीप्लाई किया और जो तीसरी वाली रो है इसको -1/5 से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट इसका क्या फायदा हुआ, पहली रो वैसे लिख दी, 0/-2 0 ही आएगा, -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 को -2 पे करेंगे -4, 0 को करेंगे तो 0, 1 को -2 पे करेंगे -2, 0 को करेंगे तो 0। पूरी की पूरी रो को किया तो ये मैंने आंसर लिख दी। आप भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, नहीं तो मैं रफ अमल जो है ना आप इस तरह करके लास्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 बन गया, ये 0 को -5, अब तीसरी रो को -1/5 से मल्टीप्लाई, ये 0 ही आएगा, 0 को -5 से 1/5 से मल्टीप्लाई, ये भी 0। -5 को जब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काट जाएगा, +1। इस स्टूडेंट -1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1/5, ये 1/5 और जब 1 को करेंगे तो -1/5। स्टूडेंट डायगोनल में 1 1 बन गया, उसके नीचे नीचे 0, ऊपर भी 0। अब स्टूडेंट मैंने इस वैल्यू को भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब स्टूडेंट मैं इसको किसकी मदद से बनाऊंगा, अब जरा गौर कीजिएगा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 बनाना था, 7 था, तीसरी रो में यहाँ पे क्या है, 1 है। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आएगा, 7 से। तो मैंने तीसरे वाली रो को 7 से ज़रब किया और पहली में से माइनस किया, R1 - 7 R3। ये 1 में से 0 -1 नहीं आएगा, 0 में से 0 -0 आएगा, ये 7 में से 7 निकालेंगे 0, 1 में से माइनस करना है। अब स्टूडेंट 1 में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को 7 से ज़रब करके, 1 - 7 1/5, आंसर आएगा 1 - 7/5। एलसीएम लेंगे, 5 1 5 -7/5, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -2/5। यहाँ पे -2/5 आना चाहिए था, -2/5 आ जाएगा, ये लिख दिया। फिर स्टूडेंट उसके बाद फिर इस 1 में से जब माइनस करेंगे -2 वही आएगा सेम, क्योंकि ये और ये सेम थी। जब स्टूडेंट इसमें से करेंगे ना तो स्टूडेंट ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस, -1/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, +7/5, 7/5 आ जाएगा। ये हमने किया स्टूडेंट, नीचे वाली वैसे ही दोबारा लिख दी। अब स्टूडेंट हम और उसके बाद फिर स्टूडेंट इसको भी 0 करना था, इसको 0 करने के लिए मैंने तीसरी रो का सहारा लिया दोबारा। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको क्यों सहारा लिया, इसमें जमा करूंगा ना, पहली 2 0 इन दोनों रकमों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपने बड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट। उस रो या कॉलम को जमा करना है, इसको प्लस करने से कोई फर्क ना पड़े। अब स्टूडेंट दूसरी रो में यहाँ पे -4 है, इसको 0 बनाना है तो इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा। तीसरी जो रो है ना इसको 4 से ज़रब करके प्लस कर दिया, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट R2 = 4 R3, यानी दूसरी रो में तीसरी रो को 4 से ज़रब करने के बाद प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट यही काम किया, ये 0 0 में ऐड होगा 0 0 1 में ऐड होगा, 1 नहीं आएगा,
-4 + 4 0। अब स्टूडेंट इसको 4 से ज़रब करेंगे तो 1/5 ज़रब 4 4/5 4/5 जमा 0 4/5। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को 4 से ज़रब करेंगे 4/5 तो -1/2 जमा 4/5 के एलसीएम लिया तो ये -5, ये आ जाएगा जमा 2 चुके 8 डिवाइड बाई 5 दूनी 10। स्टूडेंट ये 3/10। फिर स्टूडेंट उसके बाद इस -1/5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 जीरो में ऐड करेंगे तो -4/5 ये वैल्यू आ गई। तो गौर कर सकते हैं स्टूडेंट डायगोनल में 1 1 आ गया, डायगोनल से नीचे भी 0 ऊपर भी 0, ये आइडेंटिटी बन गया। तो ये वाला जो है ना ये हमारा आंसर होगा। तो आगे लिखा है स्टूडेंट मैंने 100 इनवर्स बराबर है, जो पिछला मैट्रिक्स था ना सारे का सारा लिख दिया, -2/5 -2/5 7/5 4/5 3/10 -4/5 1/5 1/5 और -1/5। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले ए के इक्वल लेट किया, अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया ए डॉट आई, पहले यही मैट्रिक्स लिखा थी 2 1 6 2 2 13 0 0 -1 और 1, फिर 3 डॉट लगाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने स्टूडेंट वही चीज इसको यहाँ पे बनाना है, जो यहाँ पे बनेगा और जो इसका शेडो गैल है यहाँ पे बनेगा ना हमारा आंसर होगा। तो पहले स्टूडेंट 1 पहले ही बना हुआ है, मैंने इससे नीचे नीचे 0 बनाना है। अब स्टूडेंट ये तीसरी रो की पहली वैल्यू 0 बनी है, यानी इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट मैंने इसको 0 बनाना था, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, जो पहले वाली रो है ना इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1 2 2 इसमें से माइनस कर दूं तो ये पहली वैल्यू 0 बन जाएगी। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट R2 - 2R1, दूसरी रो में से पहली रो को 2 से ज़रब करके माइनस। अब स्टूडेंट पहली रो वैसे ही, अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 13 माइनस इस 6 को 2 से ज़रब करेंगे 12, 13 में से 12 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा है। 0 माइनस इस 0 माइनस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 0 -4 -4, 0 माइनस इस 1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। 1 में से ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 0 ये 0 -0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है इनको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो से। अब आगे स्टूडेंट उसके बाद ये मैंने कर दिया यहाँ पे R2 - 2R1, मेरे पास ये आ गई, यहाँ पे ये दूसरी रो आ गई, ये 2 - 2 0 हो जाएगा। 13 माइनस 6 को 2 से ज़रब करेंगे 12, 13 - 12 1, 0 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 0 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 माइनस 0 1 0 - 0 0। अब स्टूडेंट आगे किया, नीचे नीचे 0 बन गया। अब स्टूडेंट ये दूसरी वैल्यू भी 1 है, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे 0 होना चाहिए, ऊपर भी 0। अब स्टूडेंट इसके नीचे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो तीसरी रो है ना इसमें से पिछली रो को ऐड कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है इनके दोनों स्टूडेंट, साइन वैल्यू सेम है, साइन चेंज है। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं 0 बनाने के लिए ना मैंने किसका सहारा लिया, दूसरी रो का, तीसरी का भी ले सकते हैं दूसरी का भी। अब स्टूडेंट दूसरी रो को 1 था, इस 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 और पहली में से माइनस कर दूंगा, ये लिखा है स्टूडेंट। पहले मैंने पहली रो में से दूसरी रो को 6 से ज़रब करके माइनस किया और स्टूडेंट तीसरी में दूसरी को जमा कर दिया। पहले मैंने स्टूडेंट दूसरी को 6 से ज़रब करके किया, उसको देखते हैं। ये दूसरी को मैंने किया, यहाँ पे गौर किया जाए 1 - 0, इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 - 6 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ये मैंने 0 लिख दिया। फिर स्टूडेंट आगे इस -4 को जब मैं यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 और +2 26 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। फिर स्टूडेंट 1 -2 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा +12 और 1 13 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद इस 0 -1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 - 6 और इस 0 को 0 में से माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू बन गई कि मैंने दूसरी रो को 6 से ज़रब किया, पहली में से माइनस कर दिया। उसका रीजन ये था स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 0 बनाना था, 0 बनाने के लिए स्टूडेंट इसमें से यही माइनस करूंगा, तो मैंने दूसरी रो को 6 से ज़रब करके पहली में से माइनस। अब स्टूडेंट उसके बाद तीसरी में दूसरी को ऐड करूंगा। अब तीसरी में दूसरी को कैसे ऐड करेंगे, अब जरा गौर कीजिएगा, ये तीसरी है ये दूसरी है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, ये लिखा है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट -1 में 1 ऐड करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा 0, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट 1 में ऐड करना है -4 को, 1 में -4 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। इस 0 में ऐड करेंगे -2 को, -2 आ जाएगा स्टूडेंट। इस 0 में ऐड करेंगे 1 को, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इस 1 में ऐड करेंगे 0 को, क्योंकि स्टूडेंट इसको जब हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट
हमने ये पहला डायगोनल में 1 बना दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करूंगा स्टूडेंट, ये तीसरी रो है ना, इसको मैंने -1/3 से ज़रब कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या किया स्टूडेंट, -3 को अगर मैं -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से काट जाएगा, +1 बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने तीसरी वाली सारी रो को -1/3 से मल्टीप्लाई, इस 0 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, ये भी 0। -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस -2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/3 -1 इस प्लस, इस 1 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3, इस 1 को करेंगे -1/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट डायगोनल में 1 1 आ गया, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। अब स्टूडेंट मैंने किसी तरह से इस वैल्यू को भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल बनेगी। उसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने तीसरी रो का सहारा लिया। अब तीसरी रो का कैसे सहारा लिया, ये पहली रो, ये 0 है, अगर मैं स्टूडेंट दूसरी का सहारा लूंगा तो ये मेरा नंबर खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैं तीसरी का सहारा इसलिए लिया, यहाँ पे 26 है, ये भी 0 0, इनको मैं मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर में आइडिया माइनस करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 1 है, अब इस 1 को किससे ज़रब करेंगे, 26 आंसर आएगा स्टूडेंट 26 से। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये जो पहली रो में से तीसरी रो है ना, इसको 26 से ज़रब करके माइनस कर दिया। मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा भी R1 -26 और 3। तो स्टूडेंट 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 26 में से 26 माइनस करेंगे तो 0। अब स्टूडेंट 13 में से माइनस करना है इस रकम को 26 से ज़रब करने के बाद। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 13 माइनस 26 2/3। अब स्टूडेंट कटिंग नहीं हो रही, 13 माइनस 26 दूनी 52/3, एलसीएम लिया, 13 3 39 -52/3, ये आ जाएगा -13/3। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट। इसी तरह से इस -1/3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8/3 आ जाएगा। तो ये -6 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 3, -18 प्लस 26/3, 8/3 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद इस वैल्यू को जब -26 से मल्टीप्लाई करेंगे, +26/3 आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो गया, अब ये हमारा यहाँ पे 0 बन गया पहले सारी। अब स्टूडेंट इसको 0 बनाना था, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, तीसरी रो को 4 से ज़रब करके इसमें जमा कर दिया। तो स्टूडेंट -4 में 4 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 0 जमा 0 0, 1 प्लस 0 1, -4 में 4 प्लस करेंगे 0, -2 में ऐड करना है इस वैल्यू को 4 से ज़रब करने के बाद। अब इस वैल्यू को 4 से ज़रब करेंगे तो -2 जमा 4 दूनी 8/3 आ जाएगा, -6 जमा 8 2/3 आ जाएगा। इस रकम को स्टूडेंट जब 4 से ज़रब करेंगे तो 1 -4/3, 3 -4 -1/3 आ जाएगा। इस रकम को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -4/3। तो स्टूडेंट ये करने के बाद ऑपरेशन, ये प्रैक्टिस का काम है स्टूडेंट, ये सवाल इतने आसान नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीज़ वालों को समझ के, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा वीडियो को देखें, रिपीट करें, कापी पेंसिल हाथ में रखें और शोर नहीं, बड़े सुकून से बड़े ध्यान से समझने वाले सवाल है। अब उसमें गौर किया जी, सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, डायगोनल में 1 1, उसके नीचे नीचे 0, ऊपर भी नीचे 0। ये हमारा जो है ये ए इनवर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है स्टूडेंट रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले रैंक के लिए हमने स्टूडेंट रैंक क्या होता है कि जो नंबर हो एचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो हमारे पास बचती हैं, वो क्या कहलाता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट, मैंने लिख दिया रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। उसी तरह स्टूडेंट डायगोनल में 1 और डायगोनल से नीचे नीचे 0 बनाएंगे। अब स्टूडेंट मैंने पहली वैल्यू 1 बनी है, इसकी मदद से मैंने यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो मैंने क्या किया, दूसरी रो में पहली रो को पहले 2 से ज़रब किया, दूसरी में ऐड कर दिया, R2 जमा 2R1। जब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, -2 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा स्टूडेंट, -2 + 2 0। सॉरी मुझे ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है, ये इसके साथ लिखना चाहिए, R2 जमा 2R1 R3 3R1। तो मैंने ऊपर लिख दिया, इसके सामने लिखना चाहिए था। दूसरी रो में से पहली रो को 2 से ज़रब करके जमा किया, -2 जमा 2 0, -6 में ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, -6 में
अब स्टूडेंट जब इस नंबर को 2 -1 से मल्टीप्लाई कर 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 -2 -8 आ जाएगा। 1 प्लस इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6 6 और 1 7 आ जाएगा। इस नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2 1 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसी रो की मदद से यहाँ पे भी 0 बनाना था, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, इस 1 को किससे ज़रब करेंगे, आंसर 3 आएगा 3 से। तो मैंने स्टूडेंट क्या किया, तीसरी रो में से पहली रो को 3 से ज़रब करके माइनस कर दिया। ये तीसरी रो थी, पहली रो। अब पहली वैल्यू थी 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 - 3 0, ये 1 थी। इसको स्टूडेंट जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 × -3 -9 4 - 9 -5। इसको स्टूडेंट मैं जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 -3 -5 आ जाएगा स्टूडेंट। ये मैंने लिख दिया। अब आगे स्टूडेंट ये 1 है, ये नीचे 0 बन गया। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे भी 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, ये जो नंबर है ना यहाँ पे -8, तो मैं स्टूडेंट अगर इसको -1/8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 8 से काट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी नंबर होगा ना उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी -8 था, -1/8 से मल्टीप्लाई किया। अगर -7 होता -1/7 से, अगर 2 होता तो 1/2 से। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, ये पूरी दूसरी रो को -1/8 से मल्टीप्लाई। अब 0 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट -8 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब 7 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -7/8। अब 1 को -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा -1/8। और स्टूडेंट नीचे 0 4 -5 -5 वैसे ही लिखा। अब स्टूडेंट कहाँ तक कर दिया सवाल को, या डायगोनल में 1 1 बन गया, इसके नीचे 0 है, तो स्टूडेंट मैंने ये यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं दूसरी रो का सहारा लूंगा। यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं दूसरी रो का सहारा लूंगा। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले मैंने यहाँ पे इसको बनाने के पहले मैंने नीचे भी 0 बनाया। अब स्टूडेंट नीचे यहाँ पे 4 है, अगर मैं पहली रो को इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 मेरा जो है ये खराब हो जाएगा। मैंने स्टूडेंट क्या किया, ये तीसरी रो है ना, यहाँ पे 4 है, ये 1 है। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। दूसरी रो को 4 से मल्टीप्लाई करके तीसरी में से माइनस, ये लिखा दिया मैंने स्टूडेंट, R3 - 4 R2 0 - 0। इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 - 4 0 आ जाएगा। इस -7/8 को जब -4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस 4 × 4 4 दूनी 8 -5 जमा 7/2 -12 जमा 7, हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 7 × 7, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -12 जमा 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक लग रही है, -12 जमा 7 -12 जमा 7, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -10 जमा 7 -3/2। मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -3/2 आ गया स्टूडेंट के -5 वैसे, इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया -3/2। इस -1/8 को जब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो जो आंसर है इसको इसमें ऐड किया, -5 जमा -1/8, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -4 से 4 × 4 4 दूनी 8 -5 जमा 1/2, ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास -10 जमा 1 -9/2। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, -3/, इसको उल्टा के -3/2 का रेसिप्रोकल -2/3। तीसरी रो को, ये तीसरी रो थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2/3 से। ये 0 ये 0 ये 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 2 2 से काट गया, 3 3 3 9। अब स्टूडेंट अब ये इससे आगे हल नहीं हो सकता, इससे आगे मजीद अगर मैं कोशिश भी कर लूँ स्टूडेंट
कि इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये पूरे की पूरी रो कॉलम कोई भी जीरो नहीं हो सकती। अब गौर किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3, तो सी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, तो रैंक हमारा 3 होगा। अगर ऐसा होता कि सारी की सारी रो जीरो हो जाती तो हमारी रो जो थी ना वो एक कम हो जानी थी, फिर हमारा रैंक 2 होना था। लेकिन ये एक नॉन जीरो रो है इसलिए हमारे कोई भी तीनों रो नॉन जीरो रोज है तो इसलिए हमारा रैंक 3 है। अब आगे पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए का नाम दे दें, मर्जी है आपकी। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया स्टूडेंट, इसको यही हमारा जो था। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पहली वैल्यू 1 है, अब देखा जाए नीचे 2 -1 0। अब स्टूडेंट ये जो जीरो बना हुआ है पहले, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको इंटरचेंज कर दिया। तो हमने पढ़े थे मैट्रिक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने R2 लिख दिया, R24 का मतलब है दूसरी और चौथी को चेंज कर रहा हूँ। मैंने R24 में क्या किया स्टूडेंट, दूसरी को चौथी की जगह पे ले आया, चौथी को दूसरी को, इन दोनों को चेंज कर दिया। ये यहाँ पे आ जाएगी सारी रो और ये वाली रो जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो स्टूडेंट पहली रो लिखी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी लिखी, ये चौथी वाली 0 1 -1, फिर स्टूडेंट मैंने तीसरी लिखी -1 0 2, फिर मैंने चौथी लिखी 2 -4 और 6, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट उसके बाद 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, तीसरी रो में पहली रो को प्लस कर दूंगा। स्टूडेंट -1 है, ये 1 है, -1 में 1 को सिंपल ऐड कर दो 0। तीसरी रो में पहली रो को जमा किया, तो कैसे जमा किया, -1 + 1 0 होगा, 0 में -2 को ऐड करेंगे -2 ही आएगा, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट मैंने ये यहाँ पे भी 0 बनाना था, इसके लिए मैंने पहली रो का सहारा लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आएगा 2 से। फिर स्टूडेंट पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, तो स्टूडेंट यही लिखा है R4 + -2 R1। अब 2 में से 2 माइनस करूंगा 0, -4, इस वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 -2 को -4 -2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 2 से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 + 4, ये भी 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 to the 6, इसमें से -6 ये भी 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे मैंने 0 बनाना है, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए मैं स्टूडेंट मैंने क्या करूंगा, ये दूसरी रो का सहारा लूंगा। अब स्टूडेंट क्या किया, ये जो तीसरी रो थी ना, अगर मैं दूसरी रो को, यहाँ पे 1 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर दूं 1 to the 2 2 - 2 0 हो जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट क्या किया, यहाँ पे लिखा है R3 = 2 R2। तीसरी रो, पहली रो वैसे लिखी, दूसरी भी वैसे लिखी, तीसरी रो जो है ना, इसमें से दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 0 में 0 ऐड करेंगे 0 -2 + 2 0, 5 में -2 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 में -2 को ऐड करेंगे तो 5 में -2, यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, -2 + 2 0, 5 में अगर -5 + -2 तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 था। अब स्टूडेंट अगला स्टेप के मैंने यहाँ पे 1 बनाना था, तो इसको मैं अगर इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो ये फिर 0/3 0/3 3/3 1 ही बनना था। अब सुनो गौर कीजिए, टोटल 4 रोज थी, इनमें से एक पूरे की पूरी 0 हो गई है, तो वो जो पूरे की पूरी 0 होगी ना उसको निकाल देंगे। तो आप देखते हैं नॉन जीरो रोज कितनी है, ये पहली, ये दूसरी, ये 0 0 और 1 तीसरी, और चौथी पूरे की पूरी 0 होगी। हमने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, सो रैंक कितना होगा इसका, 3 होगा। स्टूडेंट एक पूरी की पूरी 0 हो गई है रो। अब पार्ट नंबर 3, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट गौर कीजिए, पहली 3 1 2 2, ये पहले ही 1 बनी है दूसरी, तो मैंने इसको इंटरचेंज किया, ये दूसरी रो है, ये पहली है, पहली और दूसरी को इंटरचेंज बाय R1 2। अब स्टूडेंट पहली को ऊपर लिख दिया 1 2 -1 -3 -2, और दूसरी को नीचे 3 -1 3 0 और 1, और ये तीसरी चौथी वैसी। अब मैं इस पूरी रो की मदद से ये नीचे नीचे 0 बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, दूसरी रो में से अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 3
माइनस करूंगा 0। दूसरी रो में से पहली रो को 3 से ज़रब करके माइनस, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस 3, 0 हो जाएगा। -1, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -1 -6 -7। इस -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। 0 में अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, इस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +9, +9 में 0 ऐड करेंगे तो 9। ये -2 है, -2 को स्टूडेंट -3 से मल्टीप्लाई करूंगा +6, 1 7 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे भी 0 बनाना था, यहाँ पे तो स्टूडेंट मैंने पहली रो का सहारा लिया। अब 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। पहली रो को 2 से ज़रब करके इसमें से माइनस किया, यहाँ पे लिखा दिया R3 - 2R1, 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 में से अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 - 4 -1, 4 में से माइनस करना है। अब स्टूडेंट 4 माइनस, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 +2 और स्टूडेंट 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -6, -3 को -2 से करेंगे +6, सॉरी +6 में 2 ऐड करेंगे +8। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब करेंगे -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 5, ये लिख दिया। यहाँ पे भी बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी 0 बनाना था, इसके लिए भी वही पहली रो का सहारा लिया। चौथी रो में से भी पहली रो को 2 से ज़रब करके माइनस कर दिया। ये चौथी रो थी, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, 5 में से इस 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4, 5 - 4 1, -2। अब -1 -2 -1 को स्टूडेंट प्लस, इस -1 को किससे ज़रब किया स्टूडेंट, -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे -3, इसको जब स्टूडेंट मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, +6 + 6 -3 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई +4, 4 और 3 7 आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, ये 1 के नीचे नीचे 0 है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 1 बनाना था। यहाँ पे 1 बनाने के लिए स्टूडेंट क्या किया, इधर -7 थी, इस पूरी दूसरी वाली पूरी रो को -1/7 से मल्टीप्लाई, -1/7 R2, ये 0, 0 को -1/7 से मल्टीप्लाई करें 0, -7 -1/7 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। 6 को फिर स्टूडेंट आगे तो स्टूडेंट करने के बाद तो ये इस तरह बनाने के बाद स्टूडेंट जब मैंने एंड तक पहुंचा, आओगे आप खुद कीजिएगा, तो स्टूडेंट ये डायगोनल में 1 1 बन गया, इसके नीचे 0 है, ये भी यहाँ पे भी 0 बना है। अब स्टूडेंट कोई आगे जितना भी मैं सोल्व कर लूँ, कोई भी रो या कॉलम 0 नहीं हो सकती, तो मैंने लिख दिया सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4, रैंक बराबर है 4। स्टूडेंट ये ट्राई कर लीजिएगा खुद भी। अब आगे मेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो प्रीवियस जो बुक थी ना, उसमें ये लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्रैमर्स रूल, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्रैमर रूल वही तरीका है। सबसे पहले स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड पे 0 नहीं है तीनों। अब स्टूडेंट इसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो पहला मैट्रिक्स बनाते हैं वो कोफिशिएंट्स का बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, जेड का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का -1, जेड का 2, एक्स का 3, वाई का 2, जेड का कुछ नहीं तो 1। फिर स्टूडेंट अगला कॉलम बनेगा, ये जो अननाउंस हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू राइट साइड में जो वैल्यूज लिखी है 1 3 4 उनको लिख दिया। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले वाला इसको ए का नाम, जो अननाउंस वाला इसको एक्स का नाम, और राइट साइड में बी, वही काम। सबसे पहले हम स्टूडेंट ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया ना तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के अलावा कुछ है इसका सोल्यूशन पॉसिबल, तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकाला। वही तरीका कार है जो हम 4.2 में चैप्टर 13 में भी 14 में भी करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड किया, पहली रो से पहली वैल्यू थी 2, इसको लिखा, उस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा -1 2 2 और 1, इसका डिटरमिनेंट 1 मल्टीप्लाई -1 डिटरमिनेंट का -2 टू द 4, फिर माइनस दूसरी वैल्यू 1 लिखी। अब ये दूसरा कॉलम भी छोड़ देंगे, पहली रो भी छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 1 2 3 1 1 1 द 1 3 2 द 6 प्लस -1
तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, डिटरमिनेंट का माइनस आएगा तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर -1 -4 -5, 2 से मल्टीप्लाई -10, ये -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा +5, प्लस माइनस माइनस 5 1 दा 5, ये दोनों काट जाएंगे। -10 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब आगे स्टूडेंट, आगे हमें ना चाहिए थे ए एक्स ए वाई ए जेड इनके डिटर्मिनेंट्स। पहले ए एक्स मैट्रिक्स लिखा, उसमें जो ए मैट्रिक्स था ना ये पूरे का पूरा, ए एक्स कैसे लिखेंगे, ये जो पहला कॉलम है इसको भूल जाएंगे, यानी कि ये था ही नहीं। इस कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, ये बी वाला मैट्रिक्स, बी वाला मैट्रिक्स ये क्या है 1 3 4, इसकी पूरे कॉलम की जगह हमने बी को लिख दिया और दूसरा तीसरा कॉलम वैसे ही लिख देना, इसको चेंज नहीं करना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला, एक्सपेंड किया स्टूडेंट, 1 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, इन चारों का डिटरमिनेंट 1 मल्टीप्लाई -1 डिटरमिनेंट का -2 to the 4 माइनस दूसरी वैल्यू, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी गई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 4 to the 8 प्लस -1 लिखा, तीसरा कॉलम भी छोड़ दिया, पहली रो भी, 3 दूनी 6, 4 को -1 से सर्व करेंगे तो -4, ऑप्शन -1 -4 -5 1 से मल्टीप्लाई -5 3 -8 -5 -1 6 + 4 10, तो माइनस माइनस प्लस होगा, -5 +5 और -10, ये दोनों काट जाएंगे, -10 आ गया। अब स्टूडेंट ए वाई का डिटरमिनेंट, ए वाई में क्या करना है, अब गौर करेंगे जो दूसरे वाला कॉलम है 1 -1 2, ये किसके कोफिशिएंट्स थे, वाई के। ए वाई में क्या करना है, जो दूसरे वाला कॉलम है ना इसको हमने कहना है भाई इसको छोड़ देना, इसकी जगह हमने किसको लाना है, हमने कहना है कि बी वाले को कहना है कि आप यहाँ पे आ जाए, बी वाले को उठा के यहाँ पे लिख देना, यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम वैसे ही आएगा ये वाला, ये जो दूसरा कॉलम है ना इसकी जगह आपने बी को लिख देना, बी वाला कॉलम था 1 3 4। फिर इसका डिटरमिनेंट निकाला पॉइंट 2, पहला कॉलम पहली रो छोड़ देंगे, 3 1 दा 3 4 2 दा 8 -1, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 1 1 दा 1 3 2 दा 6 प्लस -1, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी गई, 4 1 दा 4 3 3 दा 9 3 -8 -5 2, 1 में से 6 निकालेंगे -5 माइनस प्लस -1, 4 में से 9 निकालेंगे -5, 2 मल्टीप्लाई -5 -10 माइनस माइनस प्लस 5 1 दा 5 माइनस माइनस प्लस 5 1 दा 5। अब स्टूडेंट बाकी क्या बचा, ये 5 और 5 10, 10 -10 ये 0 बचेगा, इक्वल टू ये 0 लिख दिया 0। अब इसी तरह ए जेड का डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमारे अननोन एक्स वाई जेड थे स्टूडेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हमने ए एक्स ए वाई ए जेड मैट्रिक्स निकालने। अगर हमारे अननोन x1 y1 x2 x3 होंगे तो हमारे जो मैट्रिसेस होंगे ना वो ax1 ax2 ax3 होंगे। अब स्टूडेंट हम इन्हें ए जेड निकालना है, ए जेड में क्या करना है, ये जो तीसरे वाला कॉलम है -1 2 1, ये किसके कोफिशिएंट्स थे, जेड के, इसकी जगह हमने किसको पुट करना है स्टूडेंट, बी को। पहले वाला कॉलम भी वैसे लिखना है, दूसरे वाला भी वैसे ही, और जो तीसरे वाला है ना इसकी जगह किसको लिख देंगे स्टूडेंट, ए जेड को, बी को। अब स्टूडेंट ये लिखने के बाद यानी ए एक्स में पहला कॉलम चेंज करना है स्टूडेंट, ए वाई में दूसरा कॉलम चेंज करना है और ए जेड में तीसरा कॉलम चेंज करना है। तो पहले दो वैसे ही आ गए, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया, 2 को लिखा, पहला कॉलम पहली रो छोड़ दी, बाकी का डिटरमिनेंट आप भी डायरेक्ट निकाल सकते, गलती नहीं करनी। 4 मल्टीप्लाई -1 -4, डिटरमिनेंट का -2 3 दा 6 माइनस दूसरी वैल्यू 1 थी ब्रैकेट में लिखी, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 4 1 दा 4 3 3 दा 9 प्लस 1, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 2 1 दा 2 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 प्लस हो जाएगा, -4 -6 -10, 4 में से 9 निकालेंगे -5, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 2 मल्टीप्लाई -10 -20 ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, ये 5 1 दा 5, तो 5 और 5 10, तो -20 + 10 -10 आ जाएगा, ए जेड का डिटरमिनेंट भी आ गया। अब x बराबर क्या होगा, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। स्टूडेंट ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या है -10, इसको ऊपर लिखेंगे, और ए का डिटरमिनेंट क्या है स्टूडेंट, ए का डिटरमिनेंट आया था -10, इसको नीचे लिखा। स्टूडेंट -10 को -10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब y फाइंड करने का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट ए वाई का डिटरमिनेंट कितना आया था 0, और नीचे ए डिटरमिनेंट -10 0 पर -10 0, जेड की वैल्यू का फॉर्मूला ए जेड का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ए जेड का डिटरमिनेंट आया स्टूडेंट -10 ऊपर लिख देंगे, ए का डिटरमिनेंट -10 दोनों काट जाएंगे 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको लिखना कैसे, ऑर्डर ट्रिपल, इसका सोल्यूशन x, y, z, ये छोटी ब्रैकेट लगानी, इक्वल टू x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू दरमियान में 0, z की वैल्यू स्टूडेंट 1,
इस तरह से सोल्यूशन साइड भी लिखना स्टूडेंट के एग्जामिनर को किसी लिहाज से भी ये मौका नहीं देना कि आपके मार्क्स कटें। अब स्टूडेंट दूसरा पार्ट, ये स्टूडेंट हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने ग्रामर रूल से सोल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, तो x1 का कोफिशिएंट 1, इस x2 का 2, x3 का -3, फिर दूसरी इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का -1, x3 का कुछ नहीं 1, तीसरी रो में x1 का -2, x2 का 3, x3 का 2, आगे स्टूडेंट अननोन है x1 x2 x3, उसका कॉलम इज इक्वल टू राइट साइड में स्टूडेंट 0 5 और 3। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए का नाम, ये अननोन है जहाँ पे x का नाम और राइट साइड पे b। पहले स्टूडेंट ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट इसका, तो पहली रो से एक्सपेंड किया 1, पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देंगे, -1 मल्टीप्लाई टू -2, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -2, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 2 4 द 8, -2 मल्टीप्लाई 1 -2 होगा, डिटरमिनेंट का माइनस प्लस में चेंज, प्लस ब्रैकेट में -3, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 4 3 द 12, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12 -2 -5, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 मल्टीप्लाई -2 स्टूडेंट आ जाएगा, और -3, 12 में से 2 निकालेंगे 10, -5 -20, ये -30, ये माइनस माइनस प्लस 25, 25 में 30 जमा करेंगे तो 55 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ax1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पहला कॉलम है ना, इसकी जगह किसको पुट करेंगे, x1 b को ax1। अब स्टूडेंट ax1 क्यों निकाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अननोन x1 x2 x3 है, ax1 ax2 ax3, पीछे अननोन थे xy z, ax ay az फाइंड किए। अब स्टूडेंट ax1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो हमारे पास पहला कॉलम है ना 1 4 -2, इसकी जगह किसको लिखेंगे, बी को, इस कॉलम की जगह स्टूडेंट हमने बी को पुट कर दिया 0 5 3, दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे ही लिखा, सेम उसी तरह से वही पैटर्न से अब डिटरमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट 0, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, ये -1 1 3 2 का डिटरमिनेंट, -2, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो, बाकी क्या बचा 5 3, पहला कॉलम 1 2, दूसरा का इसका डिटरमिनेंट, प्लस -3, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी गई, 5 3 -1 इसका डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड भी कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही होना, डायरेक्ट 0 लिख दिया, -2 5 2 द 10, 3 1 द 3, प्लस -3 5 3 द 15, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर आगे 10 में से 3 निकालेंगे 7, 7 मल्टीप्लाई -2 -14, 15 में 3 जमा करेंगे 18, 18 को -3 से ज़रब करेंगे तो -54, माइनस माइनस प्लस -68 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ax2 का डिटरमिनेंट, ax2 स्टूडेंट ये हमारे पास जो दूसरा कॉलम है ना, ये x2 के कोफिशिएंट्स थे, तो अब हम स्टूडेंट ax2 में क्या करेंगे, जो दूसरा कॉलम है ना, इसकी जगह b को पुट कर देंगे, पहला कॉलम वैसे ही, एंड वाला कॉलम भी वैसे ही, जो दूसरा कॉलम है इसकी जगह किसको पुट करेंगे, b को, 0 5 3, इसको लिखा, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो 1 लिखा, पहला कॉलम भी गया, पहली रो भी, 5 2 द 10, 3 1 द 3, -0, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी, 4 2 द 8, -2 मल्टीप्लाई 1 +2 हो जाएगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट का माइनस लगाने के बाद, प्लस -3, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी, 4 3 द 12, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस में चेंज, 10 जमा 12 आ गया, 10 में से 3 निकालेंगे 7, 8 में 2 जमा करें 10 मल्टीप्लाई 0 0, 12 और 10 22, 22 को -3 से 0 करेंगे -66, तो -66 जमा 7 -59। अब ax3 का डिटरमिनेंट स्टूडेंट, अब ax3 में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा कॉलम है ना, ये वाला -3 1 2, इसकी जगह हमने किसको पुट करना है स्टूडेंट, इसकी जगह हमने बी को पुट करेंगे, ये जो तीसरा कॉलम है, पहले वाला वैसे लिखा, दूसरे वाला भी वैसे, जो तीसरा था ना -3 1 2, इसकी जगह हमने कहना है -3 1 और 2, x3 वाली वैल्यूज है ना, इसकी जगह हमने इसको कहना हमने बिस्मिल्लाह किया, आप क्या आ जाए सर, इनका हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे, x3 बी वाले कॉलम को x3 वाले तीसरे कॉलम की जगह पुट कर देना है, क्योंकि तीसरा कॉलम के कोफिशिएंट्स थे x3 के, तो जब हमने ax3 लिखना है, जो तीसरा कॉलम है, इसकी जगह b को पुट कर दिया, तो पहले 2 को वैसे लिखा, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया 1, पहला रो भी पहला कॉलम भी छोड़ दिया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई -3, डिटरमिनेंट का -3 5 15, माइनस दूसरी वाली 2, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी, 3 को 4 से ज़रब 12, डिटरमिनेंट का माइनस आएगा स्टूडेंट, 5 ज़रब -2 -10 होगा, तो वो डिटरमिनेंट का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 0, 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, -3 -15 -18, 12 10 22, 22 दूनी 44 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये 12 -10, 10 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, ax3 आ गया -62। अब स्टूडेंट नाउ
x1 का फॉर्मूला फाइंड करने का, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट क्या आया है स्टूडेंट, इसका आंसर आया -68, ऊपर लिख दिया। और ए वन का डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट, ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी ए वन नहीं ए का डिटर्मिनेंट, ये हमने निकाला था स्टूडेंट -55, माइनस माइनस से काट गया 68/55। x2 का फॉर्मूला ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट क्या है, इसका आंसर है -59, ऊपर लिखा। और ए का डिटर्मिनेंट क्या, -55, माइनस माइनस से कट गया, ये वैल्यू आ गई। x3 का फॉर्मूला स्टूडेंट, ऊपर ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई नीचे ए का डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी -62, ऊपर लिखी, नीचे ए का डिटर्मिनेंट -55, माइनस माइनस से काट देगा, ये x3 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट सो x1 को x2 को x3, पीछे xy z निकालने थे, उसका हमने सोल्यूशन सेट बनाया था इक्वल टू सोल्यूशन सेट x1 की वैल्यू क्या आई है, वो आई थी हमारे पास x1 की वैल्यू आई है 68/65, 55, ये वैल्यू लिखी, कोमा x2 की वैल्यू 59/55, उसकी वैल्यू लिखी, कोमा x3 की वैल्यू 62/55, उसकी वैल्यू लिखी। स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब पार्ट नंबर 3, 2x1 - x2 + x3 = 1, ये तीनों इक्वेशंस लिखी, मैट्रिक्स फॉर्म बनाई। स्टूडेंट कोफिशिएंट्स लिखे पहले, x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का -1, x3 का 1, x1 का 1, x2 का 2, x3 का 2, फिर x1 का 1, x2 का -2, x3 का -1, फिर अननोन थे x1 x2 x3 सेम, वो लिख दी, उसका कॉलम इक्वल टू, राइट साइड पे 1 2 1, इसका कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का नाम, अननोन वाले को x का नाम, जो राइट साइड पे बी का नाम। पहले उसी तरह से ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक्सपेंड किया, 2 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, तो स्टूडेंट 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, इसका डिटर्मिनेंट 2 × -1, ये स्टूडेंट आ जाएगा -2। फिर उसके बाद स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का माइनस आएगा, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 माइनस माइनस +4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये लिख दिया हमने, माइनस दूसरी वैल्यू -1, दूसरा कॉलम भी पहली रो भी गई, 1 × -1 -1, 2 × 1 -2, स्टूडेंट -1 आ गया ब्रैकेट में, तो -1 -2 +1, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी, -2 × 1 -2, -2 × 1 -2, और 1 × 2, ये भी -2 आएगा, -2 -2। अब स्टूडेंट आगे 4 में से 2 निकालेंगे, 2 2 × 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 -2 -3, और माइनस माइनस +1, -2 -2 -4 +1, 2 2 4, 1 × -3 -3, 1 × -4 -4, ये दोनों काट गए, ये का डिटर्मिनेंट आ गया। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट निकाला, सेम उसी तरह से, ये जो पहले वाला कॉलम है ना, पहले वाला, इसकी जगह किसको पुट कर देंगे, बी को, क्योंकि पहला कॉलम किसके कोफिशिएंट्स थे, x1 के। अब स्टूडेंट एक और चीज याद रखनी, तरतीब, अगर नीचे ऐसा हो गया x2 पहले x1 बाद में, तो आपने x1 को पहले लिखना है, तरतीब सेम रखनी है, पहले x1 फिर x2 फिर x3। पहला कॉलम जो इसकी जगह b को पुट किया, इसको छोड़ दिया, पहले कॉलम को गया था 2 1 1, इसकी जगह 1 2 1 b को पुट किया, फिर स्टूडेंट दूसरा तीसरा कॉलम वैसे ही आ गया, ये भी और ये भी, ये लिखा। अब स्टूडेंट इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से 1 को लिखा, पहला कॉलम भी पहली रो भी गई, -1 × 2 -2, डिटर्मिनेंट का माइनस, -2 × 2 -4, माइनस माइनस +4, माइनस इंटू -1, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी -1 × 2 -2, 1 × -2 +1, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 2 × -2 -4, 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2, 4 -2, 2 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, -2 -2 -4, -4 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, -2 -4 -6, 1 से मल्टीप्लाई -6, उनको हल किया, माइनस माइनस प्लस, 4 -4 -6 -10, ये -8 आ गया। स्टूडेंट इसी तरह ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, तो स्टूडेंट ए एक्स टू में क्या करेंगे, ये जो दूसरा कॉलम है ना, -1 2 -2, इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा कॉलम था ये x2 के कोफिशिएंट्स थे, इसकी जगह किसको लिखा, b को, b था 1 2 1 दूसरे नंबर पे, इसको चेंज किया सिर्फ, और पहला और कॉलम तीसरा कॉलम वैसे लिखा। ये x2 में हमने दूसरे कॉलम को हमने कह दिया अस्सलाम वालेकुम आप जा सकते हैं, स्टूडेंट को हमने भेज दिया वापस, ये लिखा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, 2 पहला कॉलम भी गया, पहली रो भी 2 × -1 -2, फिर उसके बाद स्टूडेंट 1 × 2 -2,
फिर माइनस दूसरी वैल्यू 1, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 मल्टीप्लाई 2 -2 डिटरमिनेंट का माइनस +1, तीसरा कॉलम भी पहली रो भी गई 1 1 दा 1 2 1 दा 2 -2 -2 -4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -3 और 1 1 में से 2 निकालेंगे -1 2 मल्टीप्लाई -4 -8 माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 प्लस माइनस -1। अब स्टूडेंट ax2 का डिटरमिनेंट ये आ जाएगा स्टूडेंट -8 + 3 -5 और -1 -6 आ गया स्टूडेंट, यहाँ भी लिख दिया। अब स्टूडेंट इस हमने ax3 का डिटरमिनेंट निकालना है, किसका? ax3 का। अब स्टूडेंट ax3 में क्या करना है, ये जो तीसरा कॉलम है ना 1 2 -1 इसको चेंज करना है, क्योंकि ये किसके कोफिशिएंट्स हैं? x3 के। इसको हमने कहना है कि इनको सलाम करके भेज देना है कि सर आप जा सकते हैं, और बी वाले को कहना है कि आप तशरीफ लाएं सर। ये जो बी वाला कॉलम है इसको लिख देंगे तीसरे नंबर पे ax3 में, और पहले वाले 2 कॉलम वैसे ही आएंगे जो ए के ओरिजिनल थे, यानी ax1 में पहला कॉलम चेंज होगा स्टूडेंट, ax2 में दूसरे वाला कॉलम चेंज होगा, ax3 में जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें चेंज होना। उसको चेंज किया स्टूडेंट, उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो पहली वैल्यू 2 लिखी, पहला कॉलम भी पहली रो भी गई, 2 को एक से रखने के 2 डिटरमिनेंट का माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 -4 और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस में चेंज 2 + 4 माइनस इंटू -1, दूसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 1 1 दा 1 2 1 दा 2 प्लस 1, तीसरा कॉलम भी गया, पहली रो भी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 1 दा 2 -2 इस 4 और 2 6 6 दूनी 12, 1 में से 2 निकालेंगे -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 +1 -2 -4 2 6 12 प्लस माइनस -1 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 12 में से 1 निकालेंगे 11 11 में से 4 निकालें 7 x1 बराबर ax1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटरमिनेंट बराबर होगा ax1 का डिटरमिनेंट कितना आया था स्टूडेंट -8, इसकी वैल्यू आई थी -8 ऊपर लिखी, और स्टूडेंट a का डिटरमिनेंट क्या आया था -3, a का डिटरमिनेंट -3 नीचे माइनस माइनस से कट गया 8/3, x2 का फॉर्मूला स्टूडेंट ax2 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ax2 का आंसर क्या आया स्टूडेंट, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है -6, और स्टूडेंट a का डिटरमिनेंट क्या आया -3 माइनस माइनस से कट गया 3 1 3 3 2 6, x3 का फॉर्मूला ax3 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट ax3 का आंसर क्या आया 7 ऊपर लिखा, और नीचे a का डिटरमिनेंट -3, तो प्लस माइनस माइनस -7/3 ये आंसर होगा स्टूडेंट। आगे एलसीएम आगे आप सॉल्यूशन साइड लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी ये लेक्चर स्टूडेंट। मैंने शुरू में भी बताया कि बड़े ध्यान से बड़े सुकून से, अगर एक गलती भी हुई ना स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है इसमें। ये कि बाकी में होता है ना क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसमें अगर एक भी कहीं पे मिस्टेक आ गई सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा स्टूडेंट। तो बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से करना है स्टूडेंट, बड़े इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो ये सवाल फिर जाके ज़हन में बैठते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।